नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है और आप जींद न्यूज़ देख रहे हैं। आज जींद न्यूज़ में हम बात करेंगे जींद शहर की सफाई व्यवस्था की, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जींद शहर में सफाई की व्यवस्था कैसी है। हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। लेकिन जो नगर परिषद है, जो जींद का प्रशासन है, वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मैंने करीबन 4-5 दिन पहले घंटाघर चौक से फेसबुक लाइव भी किया था। आपको लाइव तस्वीरें वहाँ की दिखाई थी कि कैसे जो काठ मंडी है और जो पुरानी अनाज मंडी है, उसके बिल्कुल बीच में मेन सड़क पर कूड़ा इकट्ठा हुआ है और आवारा पशु वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर गंदगी, बीमारी फैलने का ख़तरा कितना बना हुआ है। ये केवल तस्वीर घंटाघर चौक के पास की नहीं है, ये तस्वीर पूरे शहर की है। आप चले जाइए राजा की कोठी के पास, जहाँ पर पूनम सैनी का निवास स्थान है। पूनम सैनी जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है, उनका निवास स्थान भी वही है। उनके पास की जो सड़कें हैं, उनके एरिया की जो सड़कें हैं, वहाँ का हाल भी यही है। आप पटियाला चौक चले जाइए, आप रानी तालाब के पास चले जाइए, आप बस स्टैंड के पास देखिए। बस स्टैंड जहाँ पर पूरे देश के लोग ही, जहाँ पर एक ज़िले के मुख्यालय पर आते हैं, वो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर भी आपको गंदगी के बड़े बड़े ढेर मिल जाएंगे। तो आज मैं जो आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने पिछले एक हफ़्ते के जींद शहर के अखबार खंगाले और उन अखबारों में मैंने पाया कि हर रोज़ जो शहर का पुल आउट होता है, लोकल अखबार होता है, जैसे जींद भास्कर, जींद केसरी, जींद जागरण, जींद भूमि, इनके जो मुख्य पृष्ठ, जो पहला पन्ना होता है या फिर दूसरा पन्ना होता है, उन पर जींद में जींद की जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं, जो गंदगी फैली हुई है, ये सबको प्रमुखता से वो अखबार उठा रहे हैं और बार बार वो सफाई से संबंधित अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था है, इसके बारे में कुछ करिए। कूड़ा चारों तरफ फैल गया है, इसके बारे में कुछ आप एक्शन लीजिए। लेकिन जो जींद के विधायक हैं, उन्होंने एक बार एक बाइट दी थी, मैंने अखबार में पढ़ा था। उसने लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल गया। तो विधायक जी, शहर में कूड़ा आपके 4-5 दिन बाहर थे, आप तब से नहीं फैल रहा। शहर में कूड़ा बहुत दिन से फैल रहा है, शहर में कूड़ा सालों से फैल रहा है और लगभग 15 साल से विधायक डॉक्टर मिड्डा का परिवार ही यहाँ पर विधायक बनता आया है। वो अलग अलग पार्टियाँ हैं, वो अलग बात है। तो मैं कटिंग पढ़ रहा हूँ, भास्कर न्यूज़ में छपी थी कि शहर में नहीं हुई सफाई, सड़कों व बाज़ारों में फैली गंदगी, घरों से कचरा उठाने नहीं आएगा कूड़े वाला। तो इस बात का मतलब क्या है कि आपके घर से कचरा उठाने के लिए कूड़े वाला क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो टेंडर सफाई का होता था वो जींद में नगर परिषद में ख़त्म हो चुका है। जबको नगर परिषद को पता था कि सफाई का टेंडर जो है वो ख़त्म होने वाला है और समय पर टेंडर निकालो या फिर जिसको समय पर टेंडर देना है उनको बुलाओ। अगर समय पर नहीं बुलाओगे तो शहर में हर जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे। ये बात नगर परिषद को पता थी, लेकिन फिर भी नगर परिषद देरी कर रहा है या फिर हरियाणा जो सरकार है वो देरी कर रही है। इसलिए जिसका ठेका था, जो ठेकेदार था, 23 फरवरी को उसका ठेका ख़त्म हो गया। उसने अपना सामान वहाँ से उठा लिया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल बना। उसके जाते ही शहर में कूड़ा इतना फैल गया जो नगर परिषद के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कारण क्योंकि नगर परिषद के पास अपने खुद के सरकारी कर्मचारी बहुत कम हैं। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। अब आप बताइए, लाखों लोग शहर में रहते हैं, तो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली क्या लाखों लोगों के कूड़े को उठाकर डंपिंग स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए जो व्यवस्थाएं जींद में जो नगर परिषद को करनी थी वो समय पर नहीं कर रहे हैं। एक और न्यूज़ कटिंग मैं आपको पढ़ता हूं कि शहर में जितने भी डंपिंग पॉइंट हैं उन पर गंदगी के ढेर लग गए। डंपिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर आप अपना कूड़ा डालते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। अगली खबर एक अखबार में और छपी हुई है, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शहर में लगे कूड़े के ढेर, 2 दिन में नहीं सुधरी साफ़ सफाई व्यवस्था तो पार्षद देंगे धरना। और हमारे जो पार्षद महोदय होते हैं उन्होंने भी चेताया है प्रशासन को, अगर शहर में जो ये कूड़े के ढेर लग रहे हैं और इसको नहीं हटाया गया तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। वो बात अलग है, वो धरने पर बैठे या नहीं बैठे हैं वो देखने वाली बात है।
और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो हरिभूमि में छपी है। इसमें लिखा है कि जान जोखिम में डालकर शहर साफ कर रहे सफाई कर्मचारी। बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारी शहर की सफाई करते हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई करते हैं। अखबार के मुताबिक कि उनको 8 माह से जो तेल है, साबुन है या और तरह की ज़रूरत का सामान है जैसे झाड़ू है या ग्लव्स हैं, 8 महीने से उनको नहीं मिल रहे, तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की सफाई करते हैं। इसमें एक दो बात और मेन पॉइंट में लिखी है कि 2004 में 2 सीवरमैन थे, उनकी मौत हो गई थी। उनका भी अब तक उनको भी न्याय नहीं मिल पाया है, जो उनको वादे किए गए थे वो भी नहीं मिले हैं। अगली खबर है कि शहर में लगभग हर रोज़ 80 से लेकर 100 टन कचरा निकलता है, जिसको डंपिंग यार्ड में पहुंचाने के लिए जो सफाई कर्मचारी थे उनका ठेका कंप्लीट हो गया है, अब है नहीं। नगर परिषद के पास ऑलरेडी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनसे काम चल नहीं सकता। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क बदहाल, ये खबर छपी है, ये भी सफाई से जुड़ा हुआ मामला है। शहर में लगभग हर कॉलोनी के साथ छोटे छोटे पार्क हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पार्क है, उसमें सफाई व्यवस्था को लेकर के चिंता जाहिर की है वहाँ के लोगों ने कि झूले टूटे हुए हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई हैं, और जो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ के और लोग हैं, वो इस तरफ कोई सुध नहीं ले रहे। अगली खबर है कि शहर में बने डंपिंग साइट से उठने लगी बदबू। अब जो डंपिंग साइट है उन पर लोग लगातार कूड़ा डाल रहे हैं। अब कूड़ा सूखा भी आता है और गीला भी आता है, तो गीले कूड़े से वहाँ पर बदबू के हालात हो गए हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। और जब कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता है तो वहाँ पर आवारा पशु आना लाजमी है। आवारा पशु आएंगे तो वो गोबर करेंगे, गोबर ज़्यादा फैलेगा तो और ज़्यादा बदबू हो जाएगी। तो खबरें बहुत सारी हैं। पूरे हफ्ते में अखबारों ने अपना जो नैतिक फ़र्ज़ है शहर की सफाई को लेकर वो निभाया है, और बार बार वो लिखते रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी भी देते रहे हैं कि जींद में पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था, कूड़े के लगे ढेर। लेकिन फ़िलहाल कूड़े को लेकर, सफाई को लेकर प्रशासन में कोई खलबली नहीं है, कोई उनमें हड़बड़ाहट नहीं है कि शहर को साफ़ किया जाए। तो मैं हूँ आपके साथ मंजीत गौतम। जींद न्यूज़ पर इस तरह आपसे और तरह की बातें करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।